जय हिंद दोस्तों। झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ आ गया है, लेटेस्ट अपडेट आ गया है। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हेमंत सोरेन सरकार यानी हेमंत सोरेन सर का मुख्यमंत्री का पद पे पुनः शपथ लेना कुछ न कुछ आशा की ओर इंडिकेट करता है। आप लोग को पहले ही बताए थे कि अवश्य ही कुछ स्पेशल उद्देश्य के साथ हेमंत सोरेन सर पद ग्रहण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और लगातार मीटिंग चल रहा है कि जितना भी प्रक्रियाधीन नियुक्तियां हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अभी आप देखे होंगे पेपर कट आया है जिसमें हेमंत सोरेन सर का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में या 30,000 वैकेंसी हो या 45,000 वैकेंसी हो, सितंबर तक सारी वैकेंसी को, सारी नियुक्तियों को कंप्लीट करने का सख्त आदेश है। आप एक पेपर कट जो वायरल हो रहा है उसे देख रहे होंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्पाद सिपाही का दौड़ प्रक्रिया जो है वो इसी महीने जुलाई के अंत तक कंप्लीट करने को कहा गया है और 5,000 जो सिपाही का दौड़ प्रक्रिया है उसे 15 अगस्त तक कंप्लीट करने के लिए कहा गया। और आप नोटिस कीजिएगा तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि ये जो डेडलाइन दिया गया है या डेट दिया गया है, ये डेट सीएम साहब नहीं दिए, ये डेट जेएसएससी के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा बताया गया है। वो कह रहे हैं कि जुलाई के अंत तक 583 जो उत्पाद सिपाही का बहाली है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और 15 अगस्त तक सिपाही का दौड़ प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ में फ़र्क है। अगर सीएम साहब बोलते तो संभावना था कि और डिले हो सकता था, देर हो सकता था, क्योंकि प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन ये सीएम साहब नहीं बोले, ये जेएसएससी के अध्यक्ष का वक्तव्य है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जुलाई के अंत तक उत्पाद सिपाही को कंप्लीट कर लिया जाएगा, उत्पाद सिपाही का दौड़ को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 15 अगस्त तक सिपाही का दौड़ कंप्लीट कर लिया जाएगा और सितंबर तक सारे वैकेंसी जितने भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का समय बताया था कि 3 महीने आप लोग इंतज़ार और कर लीजिए। 3 महीने में जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा। हम जानते हैं और सरकार भी जानती है कि सरकार से, जेएमएम कांग्रेस के सरकार से युवा वर्ग जो है वो बहुत नाराज़ है और इन लोगों को नाराज़ रख के जीत पाना मुमकिन नहीं। तो इन लोगों को खुश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार जो है बार बार मीटिंग कर रही है और कैसे कदाचार मुक्त वैकेंसी जो है वो प्रक्रिया पूरा किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस बार आप नोटिस कीजिएगा तो पाइएगा कि बहुत ही गोपनीय तरीके से सब कुछ फेयर तरीके से करने की बहुत कोशिश किया जा रहा है। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, बहुत कम समय मिलेगा आप लोगों को। तैयारी आप लोग जो है उसको एक्सेलरेट कीजिए। सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, दौड़ के साथ साथ एग्ज़ाम का भी तैयारी कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन या लगातार एक दिन में 2-2 बार ऐसे नोटिस आ रहा है जेएसएससी की तरफ से। जेएसएससी ने एग्ज़ाम प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को एक्सेलरेट करने के लिए, जल्द कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लगभग 2 दर्जन लोगों को हायर किया। 2 दर्जन लोगों को यानी करीब 20 से 24 लोगों को हायर किया है, मतलब कि रेंट पे एज ए कैजुअल वर्कर उन लोगों को रखा गया है ताकि जल्द से जल्द सारी नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके। तो आप लोग समझ लीजिए,
दिन रात जेएसएससी मेहनत कर रहा है और जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है और कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देखिएगा कि सहायक आचार्य जो का परीक्षा चल रहा है 6 to 8 का, उसमें 4 पेपर है और 4 पेपर का पहला पेपर कंप्लीट हुआ है और दूसरा पेपर का डेट दिया हुआ है। तीसरा चौथा पेपर कब होगा इसका कोई पता नहीं, उसका डेट फिर से बताया जाएगा। 4 पेपर को 4 बार 4 अलग अलग डेट में लिया जाना, ये क्या चीज़ दर्शाता है? आप लोग खुद समझदार हैं। जेएसएससी जो है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही फूँक फूँक के कदम रख रही है ताकि किसी प्रकार का, किसी तरह का चोरी चीटिंग ना हो सके। और हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि इस बार जितने भी नियुक्ति होगी सभी फेयर तरीके से होगी। आप लोग एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए। और जहाँ तक झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और एक और जो आया है 10th लेवल का एक वैकेंसी, उसमें हिंदी को बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। तो बिना हिंदी के या हिंदी को नेगलेक्ट करके आप लोग सोचिएगा कि ज्वाइनिंग ले लें या तो कंप्लीट कर ले वैकेंसी, तो ये संभव नहीं। आप लोग मार्केट जाइए, वहाँ से एक हिंदी लूसेंट का बुक खरीदिए और हिंदी को बारीकी से पढ़िए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाएगा। हिंदी में खास करके जो हिंदी के स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से समास हो गया, कारक हो गया, वाक्य शुद्धि और संधि, 4 टॉपिक जो है इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस 4 टॉपिक को, एक वर्ण विचार को भी ले लीजिए, आजकल वर्ण विचार से भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो वर्ण विचार को भी अच्छे से देख लीजिए। वर्ण विचार, संधि, समास, कारक और वाक्य शुद्धि और वाक्य एवं वाक्य शुद्धि, ये 4-5 टॉपिक को आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है उसको भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि मेन आदमी जो मेन कैंडिडेट फंसेगा वो उसी में फंसेगा। एप्टीट्यूड, हिंदी तो मैक्सिमम लोग पढ़ ही लेगा, हिंदी में स्कोर कर ही लेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा। तो आप लोग दौड़ के साथ साथ ये सब का भी तैयारी, एग्ज़ाम का भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके उसको छोड़ मत दीजिए। जब प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप देखिए कि किस सेक्शन से आप स्कोर कर पा रहे हैं और कौन सा सेक्शन आपका छूट जा रहा है, कौन सा सेक्शन से आप सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। और फिर आप उस पर टेस्ट लगाने के बाद, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद, आप उसको जो है, जिस टॉपिक को आप नहीं बना पा रहे हैं, बार बार वो टॉपिक जो है सो आ रहा है टेस्ट में, सेट में, प्रैक्टिस सेट में, और उससे आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या वो सॉल्व करने के बाद गलत हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आपको, उस टॉपिक को आपको देखने का, रिव्यू करने का, रिवाइज करने का ज़रूरत है। आप बुक निकालिए, उस टॉपिक को बारीकी से देखिए, नेट में जाइए, विकिपीडिया में सर्च कीजिए, वहाँ पढ़िए, उसके बाद फिर टेस्ट लगाइए। 100% श्योर कि कुछ ना कुछ स्कोर आपका बढ़ेगा, उसमें फिर से आप सही कर पाइएगा। और अगर जेन्युइन एग्ज़ाम हुआ, अभी तक तो संभावना यही है, ज़्यादा चांस है कि जेन्युइन ही होगा, किसी तरह का तो चीटिंग नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ लो जाएगा, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। जेन्युइन अगर होने से उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। हम बीच बीच में कोशिश करेंगे आप लोग को, जो भी डाउट्स होगा वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।